हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ओके। एक्सरसाइज 3.5। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस में ये चेक करेंगे कि ये यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एंड इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, इन तीनों में से कौन सा सोल्यूशन है। उसके बाद हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे कि एक्स वाई निकालने के लिए। ओके। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x प्लस y is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to a. Yes, first equation this and second equation this. Coefficient of x 2 a1, coefficient of y 1 b1, c1 constant value. ये तो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हम a2 b2 एंड c2 का यूज करेंगे। सो a1 ओवर a2 इज इक्वल टू 2 by 3, टू कोफिशिएंट्स x, b1 by b2 is equal to 1 by 2 coefficient of y, constant वैल्यू 5 over 8। हमने ये देखना है a1 over a2 एंड b1 और b2 क्या ये इक्वल हैं। अगर ये इक्वल नहीं है तो c1 over c2 की वैल्यू निकालने की हमें जरूरत नहीं है। अब ये a1 over a2 इज नॉट इक्वल b1 over b2, दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन। ये हमारा यूनिक सोल्यूशन बन गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे कि इक्वेशन सोल्व करते हैं। 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके। हमारे पास एक चीज याद रखना, 2 3 1 2, 2 3 1 2 ये फॉर्मूला। 2 दैट मीन्स फर्स्ट नंबर पे दिस टर्म, सेकंड पर दिस, थर्ड पर दिस। 2 2 पर है कोफिशिएंट ऑफ y, दैट मीन्स 1 एंड 2। 3 पर है हमारा 5 एंड 8 कांस्टेंट वैल्यू, 5 एंड 8। 1 पे कोफिशिएंट ऑफ x 2 एंड 3, 2 एंड 3 एंड 2 पर 1 और 2 वापस। क्लियर। इस तरह से हम ये सोल्व करेंगे। देखते हैं x सेम y एंड -1, ये हमारा फॉर्मूला है। बीच में हम ये माइनस नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये हमारे हर क्वेश्चन में इसी तरह से चलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई 8 माइनस से पहले लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 ये नेगेटिव के बाद आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 दिस एंड 8 मल्टीप्लाई 2 नेगेटिव के दूसरी साइड, 2 मल्टीप्लाई 2 दिस एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। क्लियर। सो x ओवर 8 माइनस 10, y ओवर 15 माइनस 16, माइनस 1 ओवर 4 माइनस 3। क्लियर। अब ये सोल्व होने के बाद x ओवर -2 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू -1 ओवर 1। ठीक है। अब हम इसको एक बार तो x इज इक्वल टू दिस लेंगे और एक बार y इज इक्वल टू दिस। सो x ओवर -2 इज इक्वल टू -1 ओवर 1 एंड अब ये टर्म लेंगे हम, y ओवर -1 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देख, हमारे पास क्वेश्चन है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यूनिक मैनी नो सोल्यूशन हमें निकालना आएगा, हमने पहले भी पढ़ाया था। अब हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे कि सोल्व कैसे करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ y 5 एंड 2 ये हमने लिख दिया, कांस्टेंट वैल्यू 9 एंड 4 ये हमने भी लिख दिया, 9 एंड 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ x 8 एंड 3 ये भी हमने लिख दिया एंड वापस जहां से शुरू हुए थे y कितना है 5 2। क्लियर। देखिए 5 2 कोफिशिएंट ऑफ y, 9 4 कांस्टेंट वैल्यू, 8 3 कोफिशिएंट ऑफ x, 5 2 कोफिशिएंट ऑफ x। हमने न्यूमरेटर में ऐसे लिखा, y हमने लिखा -1 लिखा, बीच में हमने ये नेगेटिव साइन हमने ये लगा दिया। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 ये लिख दिया, 9 मल्टीप्लाई 2 ये लिख दिया, 9 मल्टीप्लाई 3 इस साइड, 8 मल्टीप्लाई 4 दिस साइड
8 multiply 2 this and 5 multiply 3 this. क्लियर। अब हम इसे सोल्व करते हैं। x ओवर 20 माइनस 18, y ओवर 27 माइनस 32, माइनस 1 ओवर 16 माइनस 15। 20 माइनस 18 2 x बाई 2 आया हमारे पास, फिर y ओवर माइनस 5 एंड माइनस 1 ओवर 1। सो एक बार हम x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 हमने ये लिख दिया। सेकेंड टाइम हमने ये लिखेंगे y ओवर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर। सोल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5। इस तरह से हम ये इक्वेशन सोल्व करेंगे। ओके, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए। हमने अब तक पढ़ा था यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। अब यहाँ पर इसने कहा इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोल्यूशन, दैट मीन्स इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। अगर ये इक्वेशन हमने इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन बनानी है, यानी कि दिस फॉर्मूला a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2 इस टर्म में आए, तो हम a और b की वैल्यू क्या लिखें, यानी कि a और b की वैल्यू में निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्लियर। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन ये है a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू y इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। उसने कहा है इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, दैट मीन्स हमने फॉर्मूला लगा दिया। हमने पहले भी पढ़ा था a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू a माइनस b, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू a प्लस 2, c1 की वैल्यू 7 और c2 की वैल्यू 3a प्लस b माइनस 2। ओके, यस, 2 ओवर a माइनस b इज इक्वल टू 3 ओवर a प्लस b इज इक्वल टू 7 ओवर 3a प्लस b माइनस 2। ओके, अब हमने इन दोनों को इक्वल रख लिया। 2 ओवर a माइनस b इज इक्वल टू 3 ओवर a प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 2 इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस b। जब हमने इसको सोल्व कर लिया है, सोल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई 5b इज इक्वल टू a, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 5b। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर। सेकेंड टाइम्स हमने 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 ओवर 3a प्लस बी माइनस 2 को इक्वल रखा। देखिए कैसे, 3 ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 7 ओवर 3a प्लस बी माइनस 2। क्लियर। हमने इसकी अब क्रॉस मल्टीप्लाई की, 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7। कैलकुलेट करने के बाद 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट एंड सेकेंड को हमने सोल्व किया है। अब हमने 2 सेम लिख दिया। इस a की वैल्यू हमारे पास 5b आई थी, इसकी जगह हमने 5b लिख दी। 4b हमने सेम लिख दिया, 6 हमने सेम लिख दिया। हमने कैलकुलेट किया, 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6। ओके, नाउ 6b इज इक्वल टू 6, देन b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू हमारे पास अब 1 आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन में, a इज इक्वल टू 5b था हमारे पास, b की जगह हमने रख दिया 1, तो a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। सो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। When a student takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as hostel charges, whereas student B who takes food for 26 days pays 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. हमने फिक्स चार्ज को x मान लिया, पर डे चार्जेस y मान लिया। फिक्स चार्ज हमारे पास x हो गया, पर डे चार्ज एक दिन का चार्ज हमारे पास y है, तो 20 डेज का चार्ज कितना होगा 20y। दोनों को मिला के कितना पे किया 1000 रुपीज। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। वो कहता है अगर फिक्स चार्ज तो हमारा x ही है, अगर हमारे पास डेज नंबर ऑफ डेज 26 हो, 26
तो हमारे पास क्या होगा 26y इज इक्वल टू 1180। इस तरह से हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बनी। अब हम इनको सोल्व करते हैं, xy निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, सेकंड x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, यहाँ था हमारे पास प्लस माइनस आ गया, प्लस का माइनस आ गया हमारे पास, और प्लस का माइनस, x कैंसिल, माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 180। सो y इज इक्वल टू 30। y की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 30, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x सेम 20 मल्टीप्लाई 30, y की जगह 30 रख दिया, इज इक्वल टू 1000। कैलकुलेट करने के बाद x इज इक्वल टू 400। तो फिक्स चार्ज हमारे पास 400 रुपीज, और पर डे कॉस्ट ऑफ फूड पर डे 30 रुपीज। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। अगर एग्जाम में कोई भी मेथड का नेम नहीं देता तो हम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से देखना। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth 2 units, the area increases 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. That means find the value of length and breadth. हमने रेक्टेंगल की लेंथ x मान ली, ब्रेड्थ हमने y मान ली। हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ x हुई, ब्रेड्थ y हुई, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट मीन्स x इंटू y। क्लियर, यहां तक हमने अब समझ लिया क्वेश्चन। अब देखिए वो क्या कह रहा है, यहां से देखते हैं। लेंथ इज रिड्यूस इज 5। लेंथ अगर 5 रिड्यूस हो जाए, लेंथ कितनी थी x, और 5 रिड्यूस होगी कितनी होगी x माइनस 5। ओके, ब्रेड्थ इंक्रीज होगी 3 यूनिट्स, ब्रेड्थ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया तो कितनी होगी y प्लस 3। तो एरिया क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये एरिया आया। तो क्या कह रहा है, जो हमारा एरिया था पहले एरिया कितना था, ये xy, ये रिड्यूस का मतलब माइनस, कम हो जाता है, कितना 9 स्क्वायर यूनिट, तो xy माइनस 9। क्लियर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, xy माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। xy हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, ओके बच्चों। देखिए अब हमारे पास इक्वेशन होगी 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, अब सेकंड देखिए, सिमिलरली इसी तरह बनाएंगे हम। वो कह रहा है लेंथ 3 इंक्रीज हो गई तो x प्लस 3, ब्रेड्थ भी इंक्रीज हो गई y प्लस 2, एरिया इंक्रीज हो जाता है 67, xy प्लस 67। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। इक्वेशन सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इनको हम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, अब आइए, हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड को 3 से, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। इसको हमने 2 से किया है, क्या होगा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। अब 3 से किया तो क्या होगा, इस वाली इक्वेशन को 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 181। ओके, अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ हमारे पास क्या था प्लस, इसका साइन हो गया माइनस, यहाँ प्लस था तो ये हमने माइनस लिख दिया, यहाँ प्लस था तो ये माइनस। अब ये 6x कैंसिल हो गया तो माइनस 10y माइनस 9y कितना हुआ, माइनस के 19y। इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो माइनस का 171। जब हम इसको कैलकुलेट करके y की वैल्यू निकालेंगे। ओके बच्चों, अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई 9। क्लियर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9 इन फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू रख देंगे। अब 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 6। कैलकुलेट कर लेंगे हम, 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास x आ जाएगा 17। सो हमारे पास लेंथ 17, ब्रेड्थ 9 यूनिट्स। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके,
अभी तक हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे थे, आपके समझ आ रहे होंगे। अब एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेते हैं एनसीईआरटी से अलग, इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इफ 6 टाइम द लार्जर ऑफ टू नंबर्स is divided by the smaller one, we get 8 as quotient and 6 as the remainder. Also, if 9 times the smaller number is divided by the larger one, we get 6 as quotient as and 9 as remainder. Find the numbers. क्लियर? अब देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पहले, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है पहले, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन को सोल्व करें। लार्जर नंबर हमने x मान लिया, स्मॉलर नंबर हमने y। ओके, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखिए, 6 टाइम द लार्जर, यानी कि डिविडेंड कितना हुआ 6x, 8 एज कोशेंट, तो कितना हुआ ये कोशेंट, तो ये हमारा 8 है, डिवाइजर कितना है y स्मॉलर नंबर, तो कितना हुआ 8y, रिमाइंडर कितना है 6। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 6x इज इक्वल टू 8y प्लस 6, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी। सिमिलरली अब आगे देखते हैं, 9 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर नंबर की बात करी, स्मॉलर नंबर हमारे पास y है, तो 9 टाइम्स कितना हुआ 9y इज इक्वल टू 6 एज कोशेंट, तो ये कितना होगा 6x और रिमाइंडर कितना है 9, तो ये हमारे पास 9 हुआ, तो 9y इज इक्वल टू 6x प्लस 9, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को हम सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करके हम xy निकालेंगे, देखिए कैसे। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 6 एंड माइनस 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई, जब हम इनको ऐड करेंगे तो 6x कैंसिल हो जाएगा, 9y में से 8y माइनस करेंगे तो y बचेगा, 9 प्लस 6 15, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 15 आ जाएगा, ये हमारे पास y की वैल्यू। क्लियर? पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू 15 रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन, दैट मींस ये वाली आ जाएगी, यहाँ पे थर्ड लिखी है, पीछे फर्स्ट वाली वही चल रही है। 6x 120 प्लस 6, तो हम कैलकुलेट करके x की वैल्यू 21 निकालेंगे, तो लार्जर एंड स्मॉलर नंबर हमारे पास 21 एंड 15 आया। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हमारे समझ आ गए होंगे। क्लियर? लिंक ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन को सोल्व करिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।